नमस्कार। आज दिनांक 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार के दिन हम क्लास 8 में जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अच्छे विचारों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये कुछ सरल से विचार जो बच्चों की भावनाओं को और पल्लवित करेंगे, पुष्पित करेंगे और बच्चे अच्छे करेंगे तो वो सुगंधित भी होगी। तो ये देखिए, पहला जो संकल्प शक्ति, निर्माणात्मक संकल्प शक्ति ही व्यक्ति को महान बनाती है ना। क्या है? संकल्प शक्ति अगर आपके पास है तो आप जीवन में अपना उद्धार कर अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा पाओगे। तो दूसरा देखिए, सफलता किसी भी कार्य को सही सूझबूझ से करने से सफलता के द्वार स्वयं अपने आप खुल जाते हैं। जब हम मेहनत करके सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं जो है वो स्वयं अपने आप खुलते जाते हैं और हम अपनी प्रगति करते जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इच्छाओं का बोझ हमारे महान जीवन के उद्देश्य में बाधक बनता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, है ना। क्या होता है, इच्छा इतनी बड़ी हो जाती है तो हम उन इच्छाओं के तहत दब जाते हैं और इतने सपने अपने लिए देख लेते हैं कि उन सपनों में हम डूब जाते। तो इच्छाओं को अपने काबू में रखें। अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्रतिज्ञाबद्ध होकर आप पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। इस बात का अपना ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करें। अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्रतिज्ञाबद्ध होकर आप पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाने का अवैध साधन है। आत्मविश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी ताकत है। उसका चमत्कार ये होता है कि जब हम बहुत अच्छा कुछ पाते हैं, वो खुशी होती है, वही हमारा आत्मविश्वास, वो खुशी को प्राप्त करना, उसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस उसी से आता है। जब हम किसी काम को प्राप्त करते हैं, उससे जो खुशी मिलती है, उससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। उस आत्मबल से हम अपने कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। असफलता रूपी भार को व्यक्ति अपने कंधों पर मत उठाए रखिए। अगर आप किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, असफल हो गए हैं, तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम नए सिरे से उस काम को करें, नए सिरे उस पढ़ाई को शुरू करें, जिससे कि धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि हम अपनी कमियों से दूर हो रहे हैं और उसमें सुधार कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा ही हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती है। महत्वाकांक्षा ही हमारे जीवन को जीवन का स्तर को, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारी सोच समझ है, वो हमारी बदलती जाती है और हम जीवन में प्रगति की ओर अपना उन्मुख होते हैं। सफलता आपके स्वप्न के ही मूर्त रूप है, जो समय आने पर फलीभूत होती है। आपके स्वप्न जो आपने देखे हैं, उसी का मूर्त रूप है? तो जो समय आने पर फलीभूत होती है, इसलिए आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। जब समय आएगा तो उसका फल आपको अच्छा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? कार्य का चुनाव समझदारी से करें ताकि विकास के मार्ग को खोल पाए। बात समझ में आ रही है हमारी? का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? कार्य करना, कार्य करते रहो। वो कार्य का चुनाव समझदारी से करें, चुनाव है वो समझदारी से करें ताकि आपके विकास के रास्ते खुल जाएं। ये देखिए, उसी में ACP में भी दिया है, जीवन का विस्तार करें। तो जीवन का विस्तार क्या होगा? शिक्षा से होगा, अच्छे कर्मों से होगा, अच्छी आदतों से होगा। परिस्थितियां जितना भी चाहे जोर लगा ले, ईमानदार और कर्तव्य के आगे बढ़ने का रास्ता कोई नहीं होगा। देखा आपने, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अगर आप अपने पीछे ईमान हैं और कर्तव्यनिष्ठ है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल, अपने पेशे का चुनाव अपने शौक के अनुरूप करने पर मंजिल आसान हो जाती है। इसको जरा ध्यान से सुनो। क्या? अपने पेशे का चुनाव अपने शौक के अनुरूप करने पर मंजिल आसान हो जाती है, रास्ते खुद ब खुद अपने आप मिलते हैं।
आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शक्ति है, दूसरों की बात में आके अपना आत्मविश्वास खो देने वाला मनुष्य कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ का क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को बहकाते हैं, एक दूसरे को उलझाते हैं। ये बात अच्छे के लिए करो तो समझ में आती है, अच्छी बात करने वाले कब बात है, और बुरी बात करने वाले, एक दूसरे को बहकाने वाले, यह है एक दूसरे को परेशान करने वाले, उनको सफलता के रास्ते उनके लिए बंद कर देते। इसकी सावधानी से रहो। अपनी शक्तियों को सीमित समझने से आप भयभीत हो जाते हैं। अपने आप को कमजोर करना, अपने आप को लोगों के सामने कमजोर प्रस्तुत करना, ये आप डर के कारण, और यही लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी शक्ति कम हो जाती है। जब आप लक्ष्य प्राप्त करने जाते हो तो वो शक्ति आपको कम महसूस होती है, क्योंकि आपकी शक्ति का उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति बड़े से बड़ा अवसर मिलने पर भी उससे लाभ नहीं उठा पाता और उपहास का पात्र बन जाता है। आलसी व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, न वो अच्छे से पढ़ पाता है। अवसर की प्रतीक्षा भी उसका इंतजार करती रहती है, फिर भी वो उस ओर ध्यान नहीं देता, इसलिए वो उपहास का पात्र बन जाता है और दुख उसके जीवन में हमेशा के लिए बना रहता है। स्वप्न देखने पर ही उसे पूरा करने की लालसा उत्पन्न होती है। अच्छे स्वप्न देखिए, उससे आपके जीवन में क्या बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी। किसी भी कार्य का ध्येय अपनी शक्ति का रूप बनाए, तभी आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य करने का ध्येय अपनी शक्ति का रूप बनाइए। जैसे मान लो ये मैंने अपनी शक्ति, इसका ध्येय आपके सामने प्रस्तुत किया, अब आप निरंतर इसमें चलते रहेंगे तो क्या होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वप्न पथ पर स्वप्न अवश्य देखें ताकि जीवन में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें। अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर कार्य के प्रति अपने मन में संदेह को स्थान देने से इंसान असफलता को निमंत्रण देता है। अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर कार्य के प्रति अपने मन में संदेह पैदा करना, बनेगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्या करें। तो बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा समय एक दूसरे से पूछते हैं, संदेह रखते हैं, ऐसा नहीं बनेगा तो उससे पूछो, भले वो गलत बताएगा उस पर भी आपको विश्वास है। तो वो संदेह का जो स्थान होता है वो असफलता को अपने आप क्या करता है, निमंत्रण करता है। योजना बनाकर कर्तव्य पथ पर आत्मविश्वास के साथ चलने से एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। योजना बनाओ, प्लानिंग करो, है ना, तो इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारे थोड़े से विचार थे जो एक शक्ति के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। इसको सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उसको स्थान दीजिए, जिससे कि आपकी सोचने समझने की जो ताकत है वो बढ़ेगी, जिससे कि हमारी आंखें खुली रहेंगी, हमारे कान खुले रहेंगे, वो हमारे दिमाग है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको बीच-बीच में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।